जेई 2025 एडवांस का रिजल्ट आ गया है। ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 राजित गुप्ता उनके परिवार के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अमर उजाला की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। शुरुआत सर आप ही से करूंगा। कोटा को एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता था, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोटा शहर के बच्चे ने इस पूरे एग्जाम में ऑल इंडिया में बाजी मारी है। किस तरीके से देख? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं भी यहीं से पढ़ा हुआ हूँ, लोकल हूँ, कोटा का ही हूँ। आप भी इंजीनियर हैं? जी सर, मैं भी। सर आपने परीक्षा कब दी थी ये वाली? सर मैंने 94 में दी थी। 94 के अंदर आपने परीक्षा दी थी, तो 94 के बाद में तो मतलब 25 6 30 31 साल के बाद में हाँ। मेरा बेटा कोटा में मेरी पहचान बना रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या कर रहे हैं सर? आप तो इंजीनियर हैं, कहाँ जॉब? सर मैं BSNL में अधिकारी हूँ। अच्छा, बीएसएनएल के अंदर आप? जी सर, जी सर। आप माता जी हैं, इसकी ऑल इंडिया रैंक ये ले आया है नंबर 1। आप क्या करते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? आपके सामने तो सारा संघर्ष हुआ है जीवन का। मैं इधर गवर्नमेंट कॉलेज है लड़कियों का, आर्ट्स, JDB आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, उसमें प्रोफेसर हूँ। और बच्चा हमारा शुरू से मतलब हाड़ौती, हम लोग इधर के कोटा के ही रहने वाले हैं, तो इधर बूंदी 12 और अब लास्ट में कोटा में ही पढ़ रहा है। तो अचीवमेंट तो बहुत बड़ा है और खुशी भी उससे भी ज़्यादा बड़ी है। तो आप दोनों जो हैं वो काम करते हैं, आप दोनों काम पे चले जाते हैं, तो ये पीछे से अकेला, ये अकेला ही भाई है या? नहीं, बिटिया भी है अभी, हाँ 6 क्लास में बेटी। वो छोटी बहन है, तो ये अकेला केवल पढ़ाई के ऊपर ही फोकस रखता था क्या दिन भर? नहीं, मल्टी टैलेंटेड है हमारा बच्चा, सब कर लेता है, खेलता भी है, एंजॉय भी करता है, जिंदगी जीता भी है, सामाजिक भी बहुत है। आप देखेंगे इसकी जो क्लास है उसमें क्लास में सबसे खुशनुमा, मतलब इसने ये रखता है, सबसे दोस्ती रखता है। ये बहुत अच्छा है, इसका जॉली नेचर है, मजाक की जगह मजाक भी करता है, खूब अच्छा। गुप्ता जी, ऑल इंडिया रैंकिंग नंबर 1। जी सर। लोगों को बहुत समय लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, कैसे देखें इस अचीवमेंट को? आप कैसे देख रहे हैं? मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं, सबने बराबर मेहनत करी है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। वो कभी कभार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में आपका सेंटर कैसा हो गया, एग्ज़ाम में आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा भी ख़राब हो गया, तो उससे आपकी रैंक पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ सकता है। तो सब बराबर है। जितना बड़ा मेरा अचीवमेंट है उतना ही बाकियों का भी मैं ये मानता हूँ। वो तो बराबर है, सबका अचीवमेंट बराबर। एक लेवल पे आके सब जाके बराबर हो जाते हैं, बस वो एक डिपेंड करता है एग्ज़ाम के डे पे आपका कैसा टेम्परामेंट है। राजस्थान के लिए और कोटा के लिए बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के बच्चों से आपकी फर्स्ट रैंक आना, मोटिवेशन मिलेगा राजस्थान के बच्चों को। ये राजस्थान की पृष्ठभूमि रही है कि राजस्थान में बाहर का बच्चा आता है, यहाँ तैयार होता है और रैंक लेके निकलता है। राजस्थान के बच्चों की रैंक नहीं आ रही थी, आप रैंक लाए हो, राजस्थान के बच्चों को एक दिशा मिलेगी। इसको किस तरीके से करें? कभी कहीं से रैंक आती है, कभी कहीं से रैंक आती है। इस बार राजस्थान से आई। क्या बोलूं, मुझे सही में आइडिया नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको लगता है कि ये बाकी बच्चों को एक हाँ, मतलब नॉट ओनली राजस्थान की, मैं राजस्थान से हूँ तो केवल राजस्थान के लोगों को इंस्पिरेशन लेने में कोई भी इंस्पिरेशन ले सकता है कि इसका ये रास्ता रहा, इसका ये रास्ता रहा, तो मैं भी इस रास्ते को फॉलो करूँ और ग्रो करूँ। इंस्पिरेशन वाइज स्टेट से मुझे लगता नहीं फ़र्क पड़ता है। अब आगे का क्या प्लान रहेगा? जा रहे सर IIT बॉम्बे, CSE। जी सर। चुन लिया? हाँ। क्योंकि आप ही हो जो चुनोगे कि मुझे कहाँ जाना है। बिल्कुल, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मैं बड़ा खुश हूँ। बड़ी मेहनत के बाद में प्राप्त हुआ। क्या क्या सफर रहा, कैसा सफर रहा? मुझे लोग बता रहे थे 6th क्लास से जो है आप पढ़ाई के अंदर और इस रुझान हम बना चुके थे। पापा ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे। आप समझिए, मैं 6th क्लास का बच्चा, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? मैं कितना देखूंगा कब से तैयारी शुरू? जेई स्पेसिफिक तो 10th बिगिनिंग से। 10th के बाद से फाउंडेशन शुरू कर दिया था आपने। कितना समय लगाते थे पढ़ाई करने के लिए? कहा जाता है भाई 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोग पढ़ते। थोड़ा वो इंटरेस्ट बेसिस पे चलता था। क्लासेस तो ऑब्वियसली मैं जाता था, मतलब बंक वंक करने का बिल्कुल था ही नहीं ऐसा कि क्लास छोड़ दी। बीमार होता था तो भी मैं कोशिश करता था कि अगर जाने की स्थिति में हो तो चला ही जाऊँ, क्योंकि जब आप क्लास में बैठते हो तो आप सीखते ही हो। ऐसा बीमार भी हो तो भी ठीक है, मैनेजेबल अगर है तो जाओ। और घर पे आने के बाद तो जितना होमवर्क मिलता था वो करता था, और हल्का फुल्का रिवीजन करने जितना ही टाइम मिलता था उसके बाद तो समय मतलब जैसे ख़त्म हो जाता था, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए भी समय निकालना पड़ता है ना। खेलना हो गया, खाना खाना, माँ पापा से बात करना, तो उन सब चीज़ों के लिए भी समय निकालना पड़ता है, तो दिन इसमें निकल जाता था। लगभग कितनी देर की पढ़ाई थी जब आप 12th आपने क्लियर कर लिया? फिर एक ही टारगेट था कि ये क्रैक करना है एग्ज़ाम,
उस समय क्या स्थिति? 12th क्लियर करने के बाद तो मतलब जेई भी बहुत ज़्यादा ही पास आ गया था, तो तब तो एकदम पूरा फोकस ही इस साइड शिफ्ट कर दिया था। तब तो खेलना भी मतलब थोड़ा कम कर दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं जाता था। मैं जेई से पापा से पूछ लीजिए, मैं जेई से 4 दिन पहले खेलने गया था। जब तो खेलना भी मैंने अवॉइड नहीं किया, पर पढ़ाई मतलब क्लास तो तब होती नहीं थी, तो टोटल ऐसा रहता था 8 घंटा कुछ पढ़ लिए, 9 घंटा कुछ पढ़ लिए, बाकी तो जो डेली काम होते हैं थोड़ा से मस्ती मौज कर लिया वो साथ। क्या क्या शौक है? हम मैं खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता क्या हूँ। खेलते हो? बैडमिंटन खेल लेता हूँ सर, क्रिकेट खेल लेता हूँ, ये जो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम गेम्स है। क्रिकेट और तो गली क्रिकेट और बैडमिंटन। यस, बिल्कुल। तो इनमें मेरा थोड़ा रुझान ज़्यादा है, पर अगर कोई मेरे पास आएगा कि चलो आज ये ट्राई करते हैं, तो मैं मतलब ऐसा मना नहीं करूँगा, मैं ट्राई हमेशा करना चाहता हूँ। नहीं, गाने वाने सुनने का शौक? बहुत कौन बहुत। सा? कौन सा एज इन? कौन से? किस जमाने के? हम ये वाले जो अभी चल रहे हैं आपकी जनरेशन के, या उससे पहले? मूड पे थोड़ा सा डिपेंड करता है, मतलब जो गाने सुनता है उसको आइडिया होगा कि अगर उसको सुर चाहिए तो उसको कहाँ सुनना है, अगर उसको केवल धुन चाहिए तो उसको कहाँ सुनना है। अच्छा, तो ये भी ये फैसला हो जाता था जनरेशन में सुर और धुन का? हाँ, तो पता पड़ जाता है, मतलब बहुत एविडेंटली पता पड़ता है। बस एक सवाल का जवाब और दे दो कि आईआईटी करने के बाद में लोग इंजीनियरिंग करते हैं, सीट को लेते हैं, वहाँ बड़ी मेहनत करते हैं, 5 साल लगाते होंगे, उसके बाद में फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं। आपका आगे का प्लान क्या रहेगा? नहीं पता सर, मैं नहीं बता सकता। सोचा नहीं है, बताऊंगा नहीं? नहीं, मैं सोचा नहीं। सोचा। वहाँ पे जाएंगे, पहले देखेंगे चीजें कैसी हो रही हैं, किस हिसाब से चल रही हैं, उसके बाद डिसीजन आता है ना। ये तो अभी तो गए नहीं, अभी तो है 1.5-2 महीना, तो यहाँ बैठे बैठे कैसे डिसाइड कर लो कि आगे क्या बहुत करना है? जल्दी है ना इन सब चीज़ों के लिए, तो थोड़ा इसको समय लगेगा ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए कि कौन सी चीज़ इसके अब फ्यूचर के लिए ज़्यादा सही रहेगी। ऑल इंडिया रैंकिंग में नंबर 1 है। अब सवाल ये भी खड़ा हो जाएगा कि ये देश में रहेगा कि बाहर भी निकल जाएगा, क्योंकि इस टैलेंट को बाहर भी बहुत लोग बुलाने वाले होंगे। तो आप लोगों का क्या मन है, मानस है, आपका क्या मन रहेगा? देखिए, हमने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि हम आएंगे, हम एलन में इस बच्चे को डालेंगे। तो जैसे हमने तब नहीं सोचा था, अभी भी हम कुछ भी नहीं सोच पा रहे। जो ईश्वर को मंजूर होगा, हम तो ये दुआ करते हैं जो इसके लिए अच्छा हो वो इसके साथ हो। वो इसके साथ। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे जो अब नए तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उन पे? मेहनत करो, डेडिकेशन रखो, सब हो जाता है। मतलब आपका कॉलेज आपके लिए वेट करेगा फिर, अगर आप ये सब चीज़ें बहुत सिंसियरली कर रहे हो तो। मेहनत करो, डेडिकेशन के साथ में काम करो, सब कुछ हो जाएगा और कॉलेज आपका वेट करेगा। ये कहना है ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 राजित गुप्ता का, जिसके परिवार के साथ हमने बात कराई। माँ ने सहजता से कह दिया कि जो ईश्वर तय करेगा और जो इसके लिए बढ़िया होगा वो होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।